दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही रोचक और बीए के समसत्र 6 पर आधारित यानी सेमेस्टर 6 पर आधारित जो है यह टॉपिक लेकर के मैं आया हूं और अन्य सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी है भी और विस्तृत रूप से जानकारी रखनी चाहिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा जजमानी प्रथा है। जजमानी सिस्टम भारत में जो चल रहा है पुराने समय से उसके बारे में देखेंगे। हालांकि यदि कहा जाए कि अब ये प्रथा के बारे में तो धीरे धीरे इस प्रथा में बदलाव आया है, इसी को देखते हैं कि किस प्रकार की ये व्यवस्था थी। जजमानी प्रथा जो थी वो क्या थी। यदि देखा जाए तो यहाँ भारत के संदर्भ में हम सबसे पहले फोकस डालना चाहेंगे कि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो जजमानी प्रथा या जजमानी व्यवस्था एक महत्वपूर्ण व्यवस्था था जो सदियों से चलते आ रहा था और यह जो है भारत आज़ादी के पहले तक काफ़ी प्रभावशाली ढंग से चल रहा था और इसमें जो है मुख्य रूप से जजमानी जो जातियां थी वो दो भागों में विभाजित थी। दो भाग में जो विभाजित थी वो पहला जो था हमारा देखेंगे हम लोग फिर कि पहला जो हमारा था वो पुरोहित और ब्राह्मण जाति के थे। जो पुरोहित या ब्राह्मण का काम सिर्फ और सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना और कर्मकांडों को करना था। बाकी दूसरी जो जाति थी वो हमारे कामिन जाति या सेवी जाति के नाम से जाने जाती थी। कामिन अर्थात काम करने वाला, जो लोगों को सेवा करने वाला जाति होती थी वो कामिन होती थी, वही जो है सेवी जाति कहलाती थी। अर्थात इस जाति में जो है उच्च वर्ग, यहाँ पुरोहित और ब्राह्मण के बाद वाले शेष जातियों को इसमें रखा गया और विभिन्न प्रकार के इसमें काम के आधार पर, जाति के आधार पर इसका काम का बंटवारा किया गया। इसी को संक्षिप्त रूप में हम लोग देखेंगे। तो कुछ जो है बोर्ड पर मैं लिखा हूँ ये भी जो है देखेंगे। तो जैसा कि जजमानी व्यवस्था की बात हमने किया तो जजमानी व्यवस्था दो क्षेत्रों में, भारत तो जो है मुख्य रूप से भारत क्या पूरी दुनिया ये ग्रामीण और नगरीय व्यवस्था पर आधारित है। तो जहाँ जहाँ जो है नगरों का विकास हुआ है, जहाँ जहाँ नगर क्षेत्र का प्रभाव है, वैसे क्षेत्रों में जो है हमारे भारत में जजमानी व्यवस्था में कमी देखी जाती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्राचीन काल से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति तक और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जजमानी प्रथा देखने को कमोबेश मिलती है। तो हिंदू जाति प्रथा के अनुसार प्रत्येक जाति के व्यवसाय, खान पान, रीति रिवाज सभी अलग अलग होते हैं। ये जजमानी व्यवस्था की बातें हो रही है और इस जजमानी व्यवस्था में जो है क्या होता है, जो काम का विभाजन होता है वो भी सभी का अलग अलग होता है और श्रम का विभाजन जो होता है सबों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सभी जातियों को एक दूसरे का सहयोग दिया जाता है। यही हमारा जजमानी व्यवस्था है। लेकिन प्रत्येक जाति के लोग दूसरी जाति को जो सेवाएं देते थे उसके लिए कुछ निर्धारित होता था, जिससे विभिन्न जातियों को एक दूसरे से आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी और एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। इसी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था को जजमानी प्रथा के नाम से जाना गया है। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है कि क्या है कि प्रत्येक जाति के लोगों के द्वारा दूसरी जाति के लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। इस प्रकार विभिन्न जातियां एक दूसरे पर निर्भर रहती है, जो जजमानी व्यवस्था कहलाता है। क्या है कि प्रत्येक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करते हैं, सहयोग देते हैं, मदद देते हैं, काम करते हैं और इस प्रकार विभिन्न जातियां एक दूसरे पर क्या रहती है, निर्भर रहती है, जो जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं कि जजमान है कौन। जजमान
है कौन वो देखते हैं। तो जो अपने आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक या सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जातियों के सेवाओं से जो है, जो अन्य जातियों की सेवाओं को प्रदान करता है, सेवाएं प्राप्त करता है, और बदले में जो है उसे क्या मिलता है, बदले में उसे पारिश्रमिक मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, यही हमारा जजमान है। अर्थात फिर से देखते हैं कि जो अपने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जातियों से सेवाएं प्रदान करता है और बदले में उसे पारिश्रमिक या धन देता है, वही हमारा जजमान होता है। अर्थात जो जाति की बातें यहाँ पर नीचे हम चर्चा करेंगे कि जो जातियों का बंटवारा किया है, उस जाति के द्वारा क्या होता है, वो अपने आर्थिक उपार्जन के लिए, सामाजिक दृष्टि से जो है अपने सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और धार्मिक अनुष्ठानों में धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है वो विभिन्न प्रकार के जो जातियां हैं उस काम करते हैं, और उस काम के बदले वो जो सेवा देते हैं, उस सेवा के बदले उसे क्या मिलता है, उसे पारिश्रमिक मिलता है, आने की अनाज मिलता है। जो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी वो प्रकार की बातें आ गई, वस्तु के बदले वस्तु, तो बराबर की वस्तु नहीं। जो चावल है तो चावल के बदले जो है गेहूं मिल गया, गेहूं के बदले आटा मिल गया, आने इस प्रकार से जो है पारिश्रमिक दिया जाता था, और कभी कभी धन की प्राप्ति होती थी, और ये हमारा कौन होते थे, जजमान कहलाते थे। स्पष्ट हो गया। अब जजमान को यदि देखा जाए तो जजमानी प्रथा में दो भागों में इसे जो है बांट करके रखा गया, जिसकी चर्चा हमने पहले किया, वो हमारा पुरोहित और ब्राह्मण था। ये हमारे सर्वोच्च जाति के अंतर्गत माने जाते थे, और आज भी जो है दुर्भाग्य है, भारत आजाद होने के बाद भी जो है यह अपना जो है तमगा लिए हुए है, और सबसे ऊंची जाति के रूप में जो है अभी भी विराजमान है, जबकि भारत हमारा एक लोकतांत्रिक स्वतंत्र देश है। फिर भी लोग मानने को मजबूर हैं, ये उनकी मानसिक गुलामी को दर्शाता है। तो चलता है हम लोग जजमानी प्रथा पर। तो ये पुरोहित या ब्राह्मण जो होते थे वो क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ इनका काम था कि धर्म से संबंधित जो काम होंगे उन कामों में इनकी भागीदारी होगी, और जो है क्या, जो कर्म कांड होंगे वो सारे चीज कराएंगे। आने की पूजा पाठ कराने के लिए जन्म से मरण तक का जो काम होगा, धर्म संबंधी पाप पुण्य को काटने और जो है बांटने की बात होगी, ये सारे के सारे काम करने वाले पुरोहित होते थे। और बाकी सारे जो है ये इनके सेवक कहा जाए, या अन्य जातियों के सेवक के रूप में जो है सेवी जातियां दूसरे दर्जे में आ गई। तो सेवी जातियां कौन कौन थी, नाई, धोबी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, कहार, चर्मकार, तेली, दर्जी और जमादार, जिसे स्वीपर कहते हैं। अब जो देखें कि ये सब के क्या काम था। नाई बेचारा क्या करता था, घर घर जा करके जो है लोगों का बाल दाढ़ी बनाता था, और उसके विशेष अवसरों पर भी इसे बुलाया जाता था। शादी विवाह का जब अवसर होता था उस समय ये सारी जातियों को बुलाया जाता था, और सभी प्रकार के जो है जो जाति के आधार पर काम थे उनसे लिया जाता था। तो नाई जो है बाल काटने का काम करता था, धोबी कपड़ा धोने का काम करता था, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाने का काम करता था, लोहार जो है लोहे का सामान बनाने का काम करता था, बढ़ई जो है लकड़ी के सामान बनाता था, कहार डोली उठाने का काम करता था, डोली ढोने का काम करता था, चर्मकार जो है चमड़े से संबंधित वस्तुओं को तैयार करता था, और मृत जीवों को इसे बाहर भेजने का इसी के ऊपर दायित्व था। मृत जो जीव जंतु होते थे उन्हें जो है हटाने का काम चर्मकार को था। उसके बाद तेली का काम था कि गांव में जा करके लोगों के यहाँ से तेल वाले जो है वस्तु को प्राप्त करना, और उससे तेल निकाल करके लोगों को देना। दर्जी का काम था कपड़ा सिलाई करके देना, और जमादार जो थे वो स्वीपर कहलाते हैं, उनका काम था
कि विभिन्न अवसरों पर और आवश्यकता अनुसार जो है वो साफ सफाई, नली गाली गलियों की गंदगी की साफ सफाई करेंगे और इन सबों को जो है बदले में पारिश्रमिक मिलता था, अनाज मिलता था या धन की प्राप्ति होती थी। ये हमारा जो है जजमानी व्यवस्था है दोस्तों। अब यहाँ पर आएगा कि क्या जजमानी व्यवस्था थी तो इसकी कुछ विशेषताएं थी। तो निश्चित रूप से किसी की विशेषताएं होती है, यानी किसी का दोष होता है, किसी का गुण होता है। तो इस जजमानी व्यवस्था के आधार पर देखें तो व्यवस्था है। कैसी विशेषताएं इसमें है? ये विशेषताएं इसमें है कि ये वंशानुगत प्रणाली था। जो काम धोबी कर रहा है, लोहार कर रहा है, चर्मकार कर रहा है, नाई कर रहा है, वो काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है। उसी का जो है पैदाइश, उसका जो बच्चा जन्म लेगा वही करेगा। उसके मरने के बाद में जो है उसी का जो है औलाद होगा, उसी का जो है वंश में जो पैदा होगा या काम करने वाला होगा वही होगा। ये वंशानुगत प्रणाली थी, ये इसकी विशेषता थी। किसके आधार पर? जजमानी प्रथा के आधार पर। फिर मानसिक सुरक्षा, यहाँ जो है मानसिक रूप से स्वतंत्रता जो है प्रदान थी कि मुझे जो है चर्मकार का काम करना है, मुझे जो है कहार का काम करना है, मुझे दर्जी का काम करना है। मानसिक रूप से जो सुरक्षित रहते थे और जो काम करते थे उनके बदले में अनाज और पारिश्रमिक तो मिलता ही मिलता था। फिर क्या है, इन्हें शांति और संतोष होता था कि मुझे जो है इस काम के अलावा दूसरे काम में हाथ बटाना नहीं है, क्योंकि ये धर्म जाति के आधार पर आधारित भी ये कर्म व्यवस्था थी। इसलिए लोग शांति और संतोष में रहते थे कि जो दर्जी है वो दर्जी का ही काम करेगा, जो हमारा कुम्हार है वो कुम्हार घड़े बनाने का, बर्तन बनाने का, मिट्टी वाला काम करेगा, ना कि ये जो है पोथी पत्रा पढ़ेगा। इसे जो है पोथी पत्रा पढ़ने का अधिकार नहीं है। सिर्फ ये काम करेगा, बदले में जो है इसे अनाज या धन की प्राप्ति होगी। अब तीसरा क्या है? मधुर संबंध। क्योंकि ये जो जजमानी व्यवस्था है तो जजमानी व्यवस्था में सर्वोच्च जो शिखर पर रखा गया है, पुरोहितों को रखा गया है, ब्राह्मणों को रखा गया है, उसके बाद अन्य जातियों को रखा गया है। और ये क्या है कि सभी जातियां एक दूसरे से मिले होते थे और विभिन्न अवसरों पर या सामाजिक अनुष्ठानों पर या जो है गांव में अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है एक दूसरे के मददगार होते थे। और इस प्रकार जो है इनका संबंध कैसा होता था? मधुर होता था और ये मानसिक रूप से सुरक्षित होते थे। उसके बाद क्या है कि इनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है इन्हीं जो है जजमानी व्यवस्था के आधार पर जो है होता था। सभी एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। मान लिया जाए जो है घड़े का जो है काम है तो घड़े का काम कुम्हार करता था और उसके कपड़े की सफाई करनी है तो वो धोबी कर देता था। जूते बनाना है तो कोई चर्मकार बना रहा है, इसके बदले में उसे बाल काट देता था। इस प्रकार का जो है क्या है, ये व्यवस्थाएं चलती थी और संबंध भी जो है मधुर था। लोगों की आवश्यकताएं पूर्ति होती थी और वस्तु विनिमय प्रणाली का यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है कि प्राचीन काल में जब मुद्रा का प्रचलन बहुत कम या नहीं के बराबर था, वैसे समय में जो है क्या था, उस समय जो है वस्तु विनिमय प्रणाली थी और ये वस्तु विनिमय प्रणाली को दर्शाता है। अब जो है हम लोग देखते हैं कि ये जो जजमानी प्रथा थी, तो जजमानी प्रथा जब हमारा देश आजाद हुआ तो धीरे धीरे नगर में जो है पूरी स्वतंत्रता आ गई। जजमानी व्यवस्था जो है वहां से गुम हो गई, वहां बिल्कुल कम देखने को मिलता है। ये जो व्यवस्थाएं हैं ये अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कुछ जगहों पर जकड़ा हुआ है और अब जो है लग रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में जो है ये जजमानी व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो आज का वीडियो इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद।